बीच में घूमता रहता है। जैसे सामने वाले ने कार्ड डाला, पिन डाला, एकदम से उसको वो डराएगा कि मेरा तो ट्रांजेक्शन चल रहा था, मैं कॉल सेंटर में बात कर रहा हूँ, और वो वहां जाकर भाषा चयन का बटन दबा देता है। तो इसका मतलब जो क्रिमिनल माइंड है या जो क्रिमिनल पर्सन है उसने सिस्टम को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। उसे पता है कि वो कोई मशीन कितने समय के लिए कहाँ रुकती है या कौन सा बटन दबाने से वो उस प्रकार के सामने वाले व्यक्ति को भ्रमित कर देगा। तो इस प्रकार की जो चीटिंग है जिसमें टेक्नोलॉजी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर वह व्यक्ति उस सिस्टम की जिस हिसाब से वो काम करता है उसको अपने फेवर में यूज कर रहा है। एक सामान्य प्रकार का अपराध जो अभी डिस्कस किया ही था कि जिसमें वो सामने वाले की मदद करने के नाम पर कार्ड में मदद करते हैं और बाद में किसी दूसरे व्यक्ति का कार्ड उसको थमा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार से मतलब धोखाधड़ी का ही प्रयास है। इसमें टेक्नोलॉजी कहीं दोषी नहीं है। अभी तो यहाँ पर व्यक्ति की जो सावधानी है जो कि वो नहीं बरत पाया है या सामने वाले ने जिस प्रकार से सिस्टम को अपने लिए मिसयूज किया है उसके कारण इस प्रकार के अपराध हो पा रहे हैं या इस प्रकार के एटीएम बेस्ड धोखाधड़ी हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो नए प्रकार का एटीएम का एक और आया है जिसमें सामने वाला व्यक्ति क्या है कि मदद करने के नाम पे कार्ड को एक बार ले लेता है। उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है कि वो कार्ड का जो ऊपर स्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है उसे याद कर लेते हैं और सामने मदद करने के नाम पर उसे पिन नंबर भी उसको मदद करवा देते हैं या देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के पास क्या है, कार्ड का नंबर और पिन नंबर दोनों आ गया है। कहने को उसके पास कुछ भी नहीं है, मगर कार्ड का नंबर और पिन नंबर के कॉम्बिनेशन से जो बैंक ने सुविधा दी है, बैंक ने क्या सुविधा दी कि आप रेल का टिकट बुक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं या रेलवे के साथ साथ आप एयर का टिकट बुक कर सकते हैं। तो वो सब टिकट इस कार्ड और इस पिन नंबर के आधार पर बुक हो जाएंगे। तो जो फैसिलिटीज बैंक ने दी है उस फैसिलिटीज का क्रिमिनल माइंड अपने फेवर में यूज कर सकता है। और ये सब यूज संभव हो पा रहा है क्योंकि जो व्यक्ति उसका यूज कर रहा है वो अपनी पर्याप्त सावधानियां नहीं बरत पा रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है जिसमें कि ये कहा गया हो कि बैंक की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई हो या उन्होंने कोई एक टेक्निक से उसका पासवर्ड क्रैक कर लिया। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर क्रैक कर लिया उसने तो इसका मतलब वो पूरा बैंक से खाली कर देगा। फिर इसके प्रकार से जो एक नए अपराध आए हैं वो आता है एटीएम क्लोनिंग का। उस एटीएम क्लोनिंग में एक छोटी सी मशीन आती है, चाइना मेड मशीन पे अवेलेबल है। उन मशीन का जनरली यूज होता है रेस्टोरेंट में, होटल्स में या ऐसी जगह में। हम लोग के यहाँ एक स्टेटस सिंबल वाला काम हो जाता है कि हम वेटर को लेके आएंगे या हमने किसी अपने नौकर को दे दिया कि जाइए आप हमारा पेमेंट करा के लेके आ जाएंगे। तो ये जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो हम पेमेंट करवाने की जो हम बातें अपने स्टेटस के साथ जोड़ते हैं उसको वैसे ना जोड़ते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ें। जब भी हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप करवाते हैं तो अपने सामने कराना चाहिए। नहीं है तो वो एक छोटी सी मशीन आती है, उसका डेटा पूरा रीड हो जाता है और एक छोटी सी मशीन से वो डेटा राइट भी हो जाता है। तो कोई सा भी मशीन को यूज करके आप एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास उसका सीक्रेट नंबर या पिन नंबर मिल जाता है तो आप उसको हूबहू वैसे ही यूज कर सकते हैं। इस प्रकार के ज्यादा चलन में महानगरों में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ से एक छोटे शहर का ही बाहर जाता है उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो इस प्रकार के अपराध को ट्रैक कर पाना या उसको इन्वेस्टिगेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक नया कंसेप्ट यूज किया बैंक ने मोबाइल बैंकिंग का। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप मोबाइल के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, किसने कितना पैसा किसको दिया है। इसके साथ साथ मोबाइल में अलर्ट आ जाता है कि आपका पैसा निकला नहीं निकला। लेकिन इसका एक नया फ्लॉ भी आ गया। आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है अपना एक बैंक को, अगर सामने वाले व्यक्ति को पता है कि मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड है, वो संपर्क का व्यक्ति क्या करेगा, एक पुलिस थाने में जाके आपके मोबाइल नंबर के गुमने की सूचना दे देगा। पुलिस वालों को फुर्सत नहीं है कि उस नंबर का आइडेंटिटी वेरीफाई करे कि हाँ ये उसी का नंबर है या नहीं है। उन्होंने एक रिसिप्ट लगा के उसको दे देंगे कि हाँ ठीक है आपका हो गया, हमने सूचना रखी। बिकॉज पुलिस का क्राइम फिगर नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज आपने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर खो गया है। यहाँ पे पुलिस की रिलेक्टनेस आ गई। उसके बाद उसने उस एप्लीकेशन को बेस बनाते हुए अपना फोटो लगाया। जिस व्यक्ति का एटीएम कार्ड या जिस व्यक्ति का वो एक्सेस करना चाहता है उसका नाम, उसके फादर्स नेम, उसका लेके अपना फोटो लगा के एक फर्जी सा आई कार्ड बनाया
उसकी फोटोकॉपी ली, दोनों की फोटोकॉपी लेके वो कंपनी के पास पहुंच जाता है। कंपनी वाला उसको इसलिए फुर्सत नहीं है कि उसको चेक करे कि पुराना उसका क्या फोटो था, नया क्या फोटो है, क्या वो सही है नहीं है। वो केवल नेम, एड्रेस और इस आधार पे उसको नई सिम दे देता है। ये ट्रांजैक्शन अब जो व्यक्ति ने मोबाइल बैंकिंग के लिए अपनी सुविधा के लिए एक्टिवेट कराया था, अब वह सिम एक नए क्रिमिनल के पास पहुंच गई है। अब वह व्यक्ति उसका पूरा उपयोग कर सकता है अपना फंड ट्रांसफर करने के लिए या अपने पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। तो इस तरह से जो मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी आपने दी, उसके साथ ही साथ क्योंकि वो मोबाइल की जो सिम है उसमें और भी यूजर्स जुड़े हुए हैं, उसमें पुलिस आ रही है, उसमें बीच में आपका सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है। तो बैंक के साथ साथ ये दो इवेंट ही है। जैसे एक घर है, घर में अगर 4 खिड़कियां 2 दरवाजे हैं, तो जो आपकी सबसे कमजोर खिड़की है, मतलब आपको इस सबको सुरक्षित करना पड़ेगा। कोई भी एक कमजोर आपका दरवाजा अगर आप एंटर कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होगी। आपने मोबाइल बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, बैंक को बहुत अच्छा पावरफुल सर्वर के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम, बट आपने उसको एक कमजोर तरीका दे दी सिम। और सिम का आप जानते हैं कि बहुत इजीली अपने आप के फर्जी नाम पर सिम और ये मिलना इजी है। तो इस प्रकार से मोबाइल बैंकिंग का भी दुरुपयोग हो रहा है।